क्या है, किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता है। जितना अब तक आपने पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा परमाणु के सेंटर में पाया जाता है नाभिक, आसपास का जो उसका एरिया होता है उसमें पाए जाते हैं उसके कोश। नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दो चीजें पाई जाती हैं। और जो बाहर का हिस्सा होता है इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो ये बाहर पाया है इलेक्ट्रॉन। अब यही इसका क्या है, नाभिक। पूरा मिलके क्या है बेटा, परमाणु। तो किसी भी परमाणु का जो सेंटर है, यानी कि जो उसका नाभिक है, नाभिक में जो कण पाए जा रहे हैं, यानी कि नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ही द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बनाने में कोई योगदान नहीं होता है। जैसे किसी परमाणु में सपोज करिए कि 4 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं, सपोज कर लीजिए, तो जो इसका भार होगा ना वो 4 और 4 मिलके 8 बन जाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोई रोल यहां पर नहीं होगा। तो इट मींस यहां से जो द्रव्यमान बनेगा, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान वो क्या बनेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, टोटल प्रोटॉन के द्रव्यमानों को जोड़िए, न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों को जोड़िए, वही क्या हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर बेटा, इतनी बात। अभी परमाणु के बारे में तो पूरा सेकंड चैप्टर है हमारा, परमाणु संरचना। अब मैं इतना आसान कर देंगे ना परमाणु का डाटा कि मजा आ जाएगा। और बाकी अगर आप अपनी केमिस्ट्री को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो साथ साथ में क्या करिएगा ना, ये क्लासेस तो देखिए, लेकिन जो बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है ना वो भी जरूर देखिए। फिर आप देखिए केमिस्ट्री कैसी हो जानी है आपके लिए, आपको मजा आ जाना है।